ये जो अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, मैं इनके बारे में बात करना चाहता हूं। महोदय, मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा और उसमें किस तरह से इस देश को टेरराइज किया गया। मैं उत्तर प्रदेश में सेवा में था। 23 नवंबर 2007 को कचहरी में ब्लास्ट हुए। लखनऊ, अयोध्या और बनारस मारे गए 1.5 दर्जन लोग। और उसके बाद जब ये घटना हुई उसके 2 मिनट पहले टेरर मेल आया मीडिया को, हम ब्लास्ट करने जा रहे हैं, जो करना हो कर लो। और उस टेरर मेल में ये भी कहा गया कि हमने श्रमजीवी ब्लास्ट किया है, हमने दिल्ली ब्लास्ट किया है, सरोजनी नगर ब्लास्ट किया है। उसी घटना में और बॉम्बे में सीरियल ब्लास्ट हुआ था 11 जुलाई 2006, जिसमें 209 लोग मारे गए थे। महोदय, ये ऐसी घटना थी जिसने हिला कर रख दिया था और वो टेरर मेल लिखित में आया और उससे पूरे देश को हिलाने का प्रयास किया गया। अभी मैं अपने कुछ मित्रों का सुन रहा था और ये कहा जा रहा था कि साहब इसका मिसयूज होगा। महोदय, उस पार्टी को कहने का हक नहीं है जो आतंकवादियों के 15 केसेज उत्तर प्रदेश में वापस लेती है। कोई हक नहीं है उनको कहने का। महोदय, मैं उसका भुक्तभोगी हूं। आज पार्लियामेंट में खड़ा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मौका मिलेगा, लेकिन आज मौका मिलेगा। आज मैं बोलूंगा उस पर और तथ्यों पर बोलूंगा। महोदय, उस कचहरी ब्लास्ट केस में हमने गिरफ्तार किया आतंकवादी। 18 मई 2013 को वो आतंकवादी लखनऊ से गए थे फैजाबाद। कोर्ट में ट्रायल के बाद लौट रहे थे, एक को लू लग गई। खालिद मुजाहिद फौजी का आतंकवादी, और बाराबंकी आते आते डेथ हो गई। मैं उस समय डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस था, डीजीपी के पद से हटा दिया गया था और उस पार्टी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मेरे खिलाफ बाराबंकी कोतवाली में 19 मई 2013 को मर्डर का मुकदमा कायम किया गया था मेरे खिलाफ। और मेरे साथ जो डीजी थे रिटायर्ड विक्रम सिंह, जी हाँ, ये जरा सुनने का मादा भी रखिए साहब। और वो जो मुकदमा कायम किया गया, जेल भेजने का प्रयास किया गया मुझे। क्या था? तुष्टीकरण के राजनीति, ब्रजलाल को जेल भेज दो तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वोट पूरा पूरा मिल जाएगा। ये चीजें हुई और वो पार्टी जिसने सीआरपी केस हुआ था, वो घटना मैं ही था उस समय प्रदेश का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। रामपुर सीआरपीएफ हमारे 7 जवान मारे गए थे। 31 दिसंबर बटे 1 जनवरी 2008 की रात में हुआ था। AK-47 से हमला हुआ था और हमारे ही निर्देशन में इंडिया कमांडर लश्कर तोयबा का हाफिज सईद का मैं लाया था। दोनों पाकिस्तानी फिदाइन मोहम्मद फारूक, इमरान, लोकल मैन, और ला करके हमने चार्जशीट लगाई। RDX मिला, AK-47 मिला। और वो जो समाजवादी पार्टी सरकार आई तो उस केस को भी वापस लिया गया। मैं हाई कोर्ट इलाहाबाद को मैं सलाम करता हूं। हाई कोर्ट ने जानते क्या कहा था? महोदय, आप कौन होते हैं केस वापस लेने वाले? आप कौन कह रहे हैं कि निर्दोष है? दोषी और निर्दोष तय करेगा कोर्ट। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक कमेंट था कि आज आप केस वापस ले रहे हो, कल को उनको पद्म विभूषण दे दोगे। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का था। और वो सीआरपीएफ अटैक का केस जो सरकार ने वापस लिया था, उसमें 4 को फांसी की सजा हो गई, एक को आजीवन कारावास हो गया, एक को 10 साल। तो महोदय, ये जो बात करते हैं कि दुरुपयोग होगा, फला होगा, इनको ये दुरुपयोग और सदुपयोग कहने का कोई हक नहीं है। तो ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ी तो ऐसे उसकी जरूरत थी, क्योंकि अभी मैं देख रहा था एक साहब ने कहा कि बड़ा दुरुपयोग होगा दिल्ली के। महोदय, इसमें कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने याकूब मेमन और अफजल गुरु को फांसी जब सजा दी गई तो उस फांसी को सजा को रोकने के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। वो पार्टियां आज का कारण ये दुरुपयोग होगा। फांसी की सजा जिसको सुप्रीम कोर्ट से हो चुकी है,
जो लटकने जा रहा है और उसके पक्ष में खड़े हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने वाले अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया इस पार्लियामेंट पर अटैक का महोदय, और पार्लियामेंट अटैक के जब होता है उस मुलजिम को सजा होती है, तो ये पार्टियां तमाम ऐसी हैं जो दस्तखत करके रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था उनको छुड़वाने के लिए। इसलिए महोदय, ये जो कहा गया दुरुपयोग होगा, ये दुरुपयोग नहीं, वो पार्टियां बोल रही हैं जो हमेशा इसका दुरुपयोग करती रही। महोदय, एक एक्ट था, हमने उसका काफी प्रयोग किया है, वो होता था टाडा, और टाडा नहीं होता तो आज पंजाब खालिस्तान होता। महोदय, मैंने वो भी आतंकवाद झेले हैं, ऐसे जिले में था। और जब उसकी उपयोगिता खत्म हो गई, जब कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा था, कश्मीरी पंडित भगा दिए गए थे, उनके मर्डर्स हो रहे थे, तो पार्लियामेंट में हमारी जो उसमें सबसे बड़ी पार्टी देश की थी, उसको लोग लेट गए कि टाडा वापस ले लो, और टाडा वापस लिया गया। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो जब आए तो क्या लाए? पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, और उसको भी 2004 में वापस लिया गया। अभी मैं सुन रहा था हमारे एक मित्र आरजेडी के, वो कह रहे थे साहब दुरुपयोग होगा। अरे वो पार्टी बोल रही है जिसने गोधरा दंगे को दूसरा रूप दे दिया था, उसका परिदृश्य बदल दिया था। महोदय, 27 फरवरी 2002 साबरमती एक्सप्रेस, मैं फैक्ट पर बोल रहा हूँ, मैं फैक्ट पर बोल रहा हूँ, फैक्ट पर बोल रहा हूँ। 27 दिसंबर 2002 गोधरा में ट्रेन गई, साबरमती एक्सप्रेस, कोच नंबर या 6। माननीय लोग हिंट करेंगे तो मैं दूंगा, वो हिंट करेंगे तो मैं दूंगा, प्लीज प्लीज। और महोदय, उसमें जला दिया गया पेट्रोल से 59 राम भक्तों को जला दिया गया। प्लीज महोदय, उसके बाद एक रेल मंत्री हुए 2004 में, जा रही है, प्लीज आरजेडी के थे, उन्होंने आफ्टर हिमालय की यूसी बनर्जी आयोग बनाया। You cannot force chair to give. Let him speak. I will give him opportunity. Let him finish his speech. 2015 को 17 जनवरी 2015 बोल लेने के बाद मैं कह रहा हूँ कि अवसर दूंगा, अभी वो बोल रहे हैं, प्लीज। और वो रिपोर्ट क्या था कि साहब ये आग तो एक्सीडेंटल है, आग ये लगाई नहीं गई है। Nothing will go on record except his speech. उसमें साधु लोग थे, चिलम पी रहे थे, उसको अहमदाबाद हाईकोर्ट ने रोक दिया, पार्लियामेंट में पेश नहीं हो पाया, और वो अल्टीमेटली उस केस में गोधरा में फांसी की सजा हुई। और आज हम Let him finish his speech. I have told you, Jhaji, I will give you. Let him finish his speech. Let him finish. तो महोदय, टेररिज्म इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करना हूं कि उनके राज में अपराध को, आतंकवाद को पूरी जड़ समूत उसको खत्म करने का निर्णय लिया।